नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अब हम बात करने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्किन। दोस्तों, आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें हम देखा जाए तो स्किन का जो है वो बहुत ही पर्पज़ है। कैसे? क्योंकि अगर हम कॉन्फिडेंटली, हमारी स्किन अच्छी नहीं होगी, हम अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। ब्यूटी है ना, सौंदर्य जिसे कहते हैं। तो हर कोई चाहता है मैं अच्छा दिखूं, मेरी स्किन साफ हो, वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमें देखने में क्या आता है कि बहुत सारी एज के साथ या फिर हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ हमारी स्किन की जो है वो दिक्कतें देखने में मिलती है। अगर यंग एज में देखें, एडोलेसेंट में देखें, तो बच्चों को पिंपल्स होते हैं, है ना। तो उसके पीछे की वजह क्या होती है दोस्तों? जो स्किन है, हमारी चमड़ी, जो त्वचा है, उसका जो पोषण है वो डिपेंड करता है हमारे आहार, हमारी डाइट, हमारा फूड पर। तो अब आप अगर खाना ही अच्छा नहीं खाएंगे या फिर जंक ज़्यादा खाएंगे, है ना, तो हमारी स्किन पे वो है वो मैनिफेस्टेशन होगा। तो किसी को खुजली की दिक्कत होगी, किसी को पिंपल्स की दिक्कत होगी, किसी को एजिंग होगी, रिंकल्स होंगे, पिगमेंटेशन होगी, है ना। कईयों को चेहरे पर जो है वो मेलाज्मा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा कालापन आ जाएगा, जो नेचुरल कलर भी नहीं है। तो ये जो हमारी दिक्कतें आती है उसके समाधान के लिए कुछ हम होम रेमेडीज आपको बताएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं, जो स्किन होती है हमारे आयुर्वेद में प्रकृति के हिसाब से बताई गई है। जैसे वात वाले हैं, उनकी चमड़ी जो है वो पतली होगी और वो ज़्यादा कृष्ण वर्ण के सामने जो है उनकी त्वचा का कलर होगा। जो पित्त वाले हैं वो बहुत ही फेयर होंगे और बहुत ही सेंसिटिव होंगे। और जो वो कफ वाले हैं उनकी चमड़ी थोड़ी सी मोटी रहेगी, स्किन की जो थिकनेस है वो ज़्यादा रहेगी। सांवले भी हो सकते हैं और फेयर भी हो सकते हैं। उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब थिक होती है। तो उनको दिक्कतें जो है वो कफ से संबंधित आएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि हमारी प्रकृति के हिसाब से हमारी त्वचा की रक्षा हमने अपने खान पीन में, अपनी हैबिट्स में, लाइफस्टाइल में वैसे ही अपनानी है। तो दोस्तों, अभी सबसे पहला जो हमारा है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं हर्बल तौर पे जो हम होम रेमेडी की तरह अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, जो मतलब हमें डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं है, जो एब्सोल्युटली सेफ है, हमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो एक बात आती है हमारी प्रकृति के हिसाब से खान पीन की। सेकंड बात आती है प्रिवेंशन, हम अपनी स्किन को कैसे बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर से कैसे बचा सकते हैं। तो पहला फैक्टर आता है हमें क्या यूज करना चाहिए। अभी धूप हमारी जो कितनी हार्श हो गई है ना, और कुछ हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया, पोल्यूशन हो गया इतना। तो क्या होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन के वो क्लोग हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है फिर हमारा पसीना नहीं अच्छे से आएगा। या फिर लोग एसी का लाइफस्टाइल है आजकल, है ना, तो हमारी स्किन ब्रीद ही नहीं कर पाती है। तो उसके लिए हमें अपना वर्कआउट, कुछ एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइजेज अपनी रूटीन में ज़रूर रखनी है, ताकि हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन है पसीने के थ्रू, बाथरूम के थ्रू, पोटी के थ्रू, वो होता रहे, है ना, वो अच्छे से हो पाएगा तो स्किन भी अच्छे से ग्लो करेगी। तो हमारा जो सनस्क्रीन के तौर पे होम रेमेडी में हम एलोवेरा मॉइस्चराइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। और टोनर जो है हमारा, जो है हमारी पोर्स को जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा या फिर पोर्स क्लीन करेगा। तो हम टोनर के तौर पे आंवला यूज कर सकते हैं। आंवला को बॉईल करके स्प्रे बोतल में यूज कर लेना। वो गर्मियों में हम 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं और सर्दियों में हमारा वीक 10 डेज तक भी चल जाएगा। तो टोनर के तौर पे हम आंवला को यूज कर सकते हैं। अब बात आती है हम किन किन चीज़ों का मोस्टली यूज कर सकते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में देखो दोस्तों, वन्य कर गण बताए गए हैं, कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं जो स्पेसिफिकली हमारी स्किन को फायदा करने के काम आती है। जिसमें सबसे पहला आता है हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, मुलेठी, अच्छा हमारा शतावरी, हमारी बड़ी हरड़ जो रहती है हरित की जिसको बोलते हैं, वो यूज कर सकते हैं। आंवला यूज कर सकते हैं, नीम यूज कर सकते हैं, जायफल जिसको नटमेग कहते हैं वो यूज कर सकते हैं, अर्जुन की छाल यूज कर सकते हैं। तो इन द्रव्यों से मिली जुली हम रेसिपी आपको आज शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बात करें कि पिगमेंटेशन, जैसे कि लोगों को अनइवन स्किन टोन हो जाता है, वो विद द एज भी हो सकता है, या फिर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा कि हम बहुत ही पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, या हमारा ट्रैवलिंग ज़्यादा है, या हमारे खाने में कुछ नेग्लिजेंस है, तो हमारी पिगमेंटेशन देखने में मिलती है। तो पिगमेंटेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं होम रेमेडी किचन में,
या तो हम कॉफ़ी वाला फेस पैक लगा सकते हैं रोज़ वाटर में, कॉफ़ी को डाइल्यूट कर कर वो हम अप्लाई कर सकते हैं। एक हो गया कॉफ़ी पैक। सेकंड है हमारा जो मुलेठी है, वो हमें आम मिल जाएगा। दोस्तों मुलेठी जो है ना वो बहुत अच्छा एक्सीलेंट स्किन के लिए ब्राइटनिंग, टाइटनिंग, ग्लो जो है वो लेकर आता है। तो हम मुलेठी में जो ड्राई स्किन वाले हैं वो मिल्क यूज कर सकते हैं, और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो क्या करेंगे, वो रोज वाटर मिक्स करके फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक हमारा आता है राइस पैक। राइस पैक कैसे, राइस को उबाल कर वो जो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा वो फेस पे लगाना और सूखने पर धो देना। ये हमारे पिगमेंटेशन में काम करेगा। और मेडिकेटेड ऑयल कौन सा यूज कर सकते हैं, तो कुमकुमादि तेल आता है हमारे आयुर्वेद में, वो आप रात में जहां जहां पे पिगमेंटेशन है वहां आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हम फेस पैक की स्किन ब्राइटनिंग की। नेक्स्ट आता है हमारा ब्राइटनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं घर में होम रेमेडी। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो बड़ी हरड़ आती है, मतलब एक होती है छोटी हरड़ है ना जिसको जंग हरड़ बोलते हैं, एक बड़ी हरड़ होती है जिसको रोहिणी हरितकी भी बोला जाता है। उसका पाउडर जो लेना है और उसमें क्या डालना है हमने, गोट मिल्क यानी कि जो बकरी रहती है उसका दूध, उसमें मिलाकर दोस्तों फेस पैक लगाना। ये हम ब्राइटनिंग के लिए हफ्ते में 1 दिन लगा सकते हैं। तो बस दोस्तों अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलाजमा की, जिसको हम आयुर्वेद में व्यंग कहते हैं। लोगों की इतनी परत जो ब्लैकिश पिगमेंटेशन हो जाती है जो जाती ही नहीं है, इतनी वो डीप चली जाती है कि वो जाती नहीं है। समटाइम्स उसमें दोस्तों हमें इंटरनल भी मेडिसिन देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ गलतियों की वजह से हमारा खून का जो है वो सर्कुलेशन जो है वो उसमें टॉक्सिन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन को है जो वो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता। उस वजह से भी हमें फेस पे मेलाजमा देखने को मिलता है। उसमें हमें पेट भी साफ करने की जरूरत पड़ती है। वो मेडिसिन एस्पेक्ट है, वो आप डॉक्टर से मिलके पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटर्नली। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं होम रेमेडी। अर्जुन जो होता है, अर्जुन की छाल, उसका पाउडर लेना है और उसमें शहद मिलाकर जो है जहाँ पे हमारा मेलाजमा है वहां पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, सूखने पर धो देना। ये हो गया हमारा एक फर्स्ट पैक। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा नटमेग है उसमें हम दूध में घिसकर जो है नटमेग का या तो पाउडर मिलाकर लगा सकते हैं, या फिर हम जो नटमेग को मतलब जैसे हम कोई चंदन को घिसते हैं वैसे घिसकर दूध में मिलाकर लगा सकते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है मंजिष्टा। मंजिष्टा भी आपको दोस्तों इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो मंजिष्टा में हम हनी मिला के भी जहाँ पर हमारे मेलाजमा है वहां पर हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्ने पिंपल्स। जो लोगों के मुंह पे जो है वो दाने हो जाते हैं या फिर पिंपल्स हो जाते हैं, कुछ में पेन भी होती है, कुछ बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, किसी में जलन भी होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम जो है वो त्रिफला जो होता है ना उसका काढ़ा बना के उससे हम फेस वॉश कर सकते हैं। ज्यादा गर्म नहीं यूज करना हमें फेस पे, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला उसके पानी से हम धो सकते हैं मुंह। तो पैक में हम क्या कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी और नीम में मिक्स करके हम जहाँ पे हमारा पिंपल है वहां पे हम लोकली अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड हम जायफल जो होता है ना नटमेग, उसको घिसकर हम अपने पिंपल पे लगा सकते हैं। तो उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, रेडनेस कम हो जाएगी और पेन में भी आराम हो जाएगा। फिर हम और कौन सा पैक लगा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हल्दी होता है, हल्दी हरिद्रा हमारे घरों में होता है, हल्दी और शहद में मिलाकर वो हम अपने पिंपल वाले एरिया पे लगा सकते हैं। ये पिंपल के लिए है दोस्तों। वैसे ओवरऑल हर पैक में आप मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं, बस ड्राई स्किन वालों को जो है वो मुलेठी ऐड करनी पड़ेगी या मिल्क यूज करना पड़ेगा। ऑयली स्किन वाले क्या कर सकते हैं, नींबू वाला जो हमने मुल्तानी मिट्टी में मिलाना है उसमें हम एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं लगाने के लिए। अगर पिंपल वाला या फेस पे बहुत जलन है तो हमारा जो बरगद होता है उसके पत्तों को घिसकर उसका लेप भी कर सकते हैं। वो हमें स्किन की जलन कम करने में भी हेल्पफुल होगा, जो रेडनेस हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी एजिंग फेस पैक कौन सा हो सकता है। तो हम मसूर की जो दाल होती है ना वो हम पीस कर उसका लेप कर सकते हैं। वो एक तरह से स्किन को टाइट करेगी, ब्राइटन भी करेगी, ठीक है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुलेठी को मखनी में मिलाकर हम लगा सकते हैं, या देसी घी में मुलेठी बनाकर हम उसका भी फेस पैक अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों मॉइस्चराइजर में हमें शतधोत घृत जो होता है वो एंटी एजिंग का काम करता है, वो हम लोकली अप्लाई कर सकते हैं। इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो हम शतधोत घृत का ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। तो सर रिंकल्स के लिए अब हम फेस पैक जो कर सकते हैं यूज, वो क्या कर सकते हैं, एक तो रिंकल्स जो होते हैं वो हमारी एज के साथ जो है वो
स्किन की फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कोलेजन कम हो जाता है। तो हमें ऐसे ऑयल्स की मसाज करनी चाहिए जिससे कि हमारी इलास्टिसिटी स्किन की बनी रहे। तो उसके लिए हम एक तो बादाम का ऑयल यूज कर सकते हैं, विटामिन ई जो होता है उसमें, है ना। या फिर हम हमारे जो मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, या बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम रात को मॉइस्चराइजर के तौर पे मसाज करके ऊपर की दिशा में हम ऐसे यूज करके रिंकल्स में जो है काम ले सकते हैं। और हमारे मेडिकेटेड ऑयल्स जो प्रेपरेशंस आती है वो पर्टिकुलरली कुछ कंडीशन में हम पेशेंट को देख के एडवाइस करते हैं। जितनी भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन फेस पैक के अकॉर्डिंग दी है, ये जनरल हमारी होम रेमेडी है। तो अगर किसी को कोई स्पेसिफिक दिक्कत होती है जिसके पीछे हमारे दोषों का कम होना या बढ़ना कारण है, तो वो हमें अपनी डॉक्टर से लाइफस्टाइल में सुधार करके जो है वो यूज करना चाहिए। क्योंकि हम बाहर से चीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो हमारा सिस्टम है वो भी हमारा क्लीन होना जरूरी है, जिसमें हम आयुर्वेद के थ्रू इंटरनल मेडिसिन देते हैं, या फिर हम मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे ऋतु चेंज होती है तो हमारे पंचकर्मा के कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं, तो वो भी हम पंचकर्मा भी करवा सकते हैं। वो आपको डॉक्टर गाइड कर सकते हैं हमें कौन से मौसम में कौन सा पंचकर्मा प्रोसीजर सूटेबल जो हमारी प्रकृति के हिसाब से है, कंडीशन के हिसाब से है स्किन की, तो हम वो वाला पंचकर्मा से डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आगे भी हम ऐसे ही जानकारी जो घर में की जा सकती है जनरल होम रेमेडीज लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा और आप तुरंत से जो है वो जान पाएंगे, और हमें भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा कि अरे लोग जो है इंटरेस्टेड है और वो जानकारी जानना चाहते हैं। तो हम लोगों का आशा करते हैं हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो हम पर्पज़ है, हमारा जो हम डॉक्टर बने हैं लोगों की सेवा करने के लिए, वो पर्पज़ हम अपना जो है वो ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हैं। धन्यवाद।